हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की स्पेशल वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि टॉप ऐसे कंट्रीज़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या फ्रेश ग्रेजुएट्स को या अपने अंडर ग्रेजुएट वो डिग्री कर रहे हैं, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि जॉब सीकर वीज़ा आपको जॉब सीकिंग मतलब आपने जॉब कहीं पे ढूंढनी है या जॉब हंट कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, तो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आपको जॉब सीकर वीज़ा देते हैं। मतलब आप वीज़ा यहाँ से अप्लाई करेंगे अपने होमलैंड कंट्री से और वहाँ पे आपको एज ए स्किल्ड वर्कर आपको वो वीज़ा बिल्कुल, देंगे। सो बिल्कुल। अगेन हमेशा की तरह हमारे साथ मुजीब भाई हमारे साथ हैं जो कि मेरी तरह एजुकेशनिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ही इज़ करंटली इन ऑस्ट्रेलिया और ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस इन एंड हैंडलिंग द स्टूडेंट्स वीज़ा इमिग्रेशंस। और क्योंकि वो खुद भी एक स्किल्ड ग्रेजुएट हैं और ऑस्ट्रेलिया में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन की वो जॉब कर रहे हैं, तो आई थिंक उनसे बेहतर हमें कोई गाइड भी नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच मुजीब भाई फॉर गिविंग अस योर टाइम और हमें ज्वाइन करने के लिए। आज हम पूरी अपनी तैयारी के साथ आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि हमें जॉब सीकर वीज़ा दे रहे हैं। सो ओवर टू यू मुजीब भाई, आप पहला जो कंट्री है हम उसके बारे में ज़रा हमें बताएं कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो जो लोग इंडिया पाकिस्तान एशिया से जो लोग जाना चाहते हैं और स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेना चाहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शराज भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत से स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट करते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स के हम डायरेक्ट जो है काम करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। मतलब कि हम ट्यूशन फ़ी नहीं देना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या हम मज़ीद स्टडीज़ अभी हासिल नहीं करना चाहते, हम काम करने के लिए रेडी हैं और काम करना चाहते हैं। और ये जॉब सीकर वीज़ा जो है, इसमें आपको पता है कि आपने वीज़ा फ़ी देनी होती है और आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा नहीं होती, और आप बिल्कुल बाहर की कंट्री में आके बिल्कुल आते साथ ही जॉब शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भरपूर रिक्वेस्ट के बाद हम इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इसमें जो हमारी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है जो कि जॉब सीकर वीज़ा दे रही हैं, उसमें सबसे पहले आता है हमारा जर्मनी। जर्मनी जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे से जॉब सीकर वीज़ा दे रहा है। अ, बहुत सी कंट्रीज़ जॉब सीकर वीज़ा दे रही थी, अभी भी दे रही हैं। उनमें से जर्मनी एक बहुत अच्छा मुल्क है। तो उसमें बेसिक इसको जॉब सीकर वीज़े को अपॉर्चुनिटी कार्ड भी बोला जाता है। तो आप जॉब सीकर वीज़ा जर्मनी या अपॉर्चुनिटी कार्ड जर्मनी लिखकर सर्च करें। इसका लिंक भी हम बायो में दे देंगे। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि मैं आपने अगर बैचलर्स किया हुआ है तो आपकी उम्र ज़्यादा ही होगी। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास जो बैचलर्स डिग्री है उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या कोई भी इंजीनियरिंग आपने की हुई है, या फिर सपोर्टेड लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस जो कि आप जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, उसके उसकी आपने कोई भी डिग्री की हुई है और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मस्ट है, तो वो आपके पास होना चाहिए। बगैर एक्सपीरियंस के आप इस वीज़े के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। और आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपना लिविंग एक्सपेंस जर्मनी में 6 महीने का पूरा कर सकें, जो कि जर्मन जो कौंसलेट है वो बताता है कि 5,600 यूरो अगर आपके पास है, वो आपको ब्लॉक अकाउंट में रखना होगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे इस वीज़े के लिए? इसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, आपकी डिग्री और आपकी एकेडमिक जो ट्रांसक्रिप्ट है वो HEC से, या आपकी जो भी उसकी अटेस्टेशन बॉडी है उससे आप अपने अटेस्ट करवाइए हो। आपकी जो है, आप ये जर्मनी में प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन हो। अब प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसके पे कर दें। आप कि जर्मन किसी भी हॉस्टल या फिर किसी अकोमोडेशन वेबसाइट पे जाएं, आप बुकिंग कर लें। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बगैर पैसों की बुकिंग कर लेती हैं, और पैसे आपने बाद में पे करने होते हैं। आप सिर्फ बुकिंग करें, उसका स्क्रीनशॉट लें और अपलोड करें। फाइनेंशियल एविडेंस, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, आपकी बैंक में 5,600 यूरो पड़े हों, और आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है। हेल्थ इंश्योरेंस भी आप क्या कर सकते हैं कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस का कोटेशन लें, उसकी बेस पे वीज़ा अप्लाई करें। जब आपका वीज़ा आ जाए तो फिर आप उस हेल्थ इंश्योरेंस को पे कर दें, और आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा CV। तो ये हमने जर्मन जॉब सीकर वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हम आपको बता दिए। तो ओवर टू यू जी शराज भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बिल्कुल सी कंट्री बिल्कुल। है हमारे पास जो हमें जॉब सीकर वीज़ा ऑफर कर रही है? बिल्कुल ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन मुझे भाई। आपने जिस तरह बड़ी डिटेल से हमें हमारे स्टूडेंट्स को बताया है, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव
वीडियो फॉर बिल्कुल शिराज भाई, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जी जैसे कि आप जी जानते हैं बिल्कुल। कि बहुत से स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आ रही थी हमें कि हम डायरेक्ट ही बाहर जाना चाहते हैं और अच्छे वीज़े के ऊपर और प्रॉपर फुल टाइम जॉब, और इसमें हम और जॉब भी नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास स्किल है, हम एज एन इंजीनियर बिल्कुल और एज अ बिल्कुल। फिजिसिस्ट, एज अ केमिस्ट बाहर जाते साथ ही काम करना चाहते हैं। हमारे अंदर इतनी स्किल है कि हम ऐसा कर सकते हैं, और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं अभी कि हम एजुकेशन बाहर के मुल्कों की अफोर्ड करें। तो पुरज़ोर फरमाइश पे हम ये वीडियो लेके आए हैं, और ऐसा पॉसिबल है। और ये लिस्ट को आप फॉलो करें, अप्लाई करें, और इसमें अगर आप इसको एब्सोल्युटली। प्रॉपरली अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। बिल्कुल। सो इसी तरह हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे है जो ऑस्ट्रिया है। अगेन यूरोपियन कंट्रीज, बहुत खूबसूरत कंट्री है। जिस तरह मुजीब भाई ने आपको जर्मनी का बड़ी डिटेल से बताया, सो जब बिल्कुल जर्मनी की तरह इसका जॉब सीकर वीज़ा फॉर हाई क्वालिफाइड वर्कर स्किल्स ग्रेजुएट, तो अप टू 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए आपके ये वीज़ा होता है, देन आपको एक्सटेंड करना होता है ऑब्वियसली। सो जर्मनी, मुझे भाई ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक ये कोई इतने ज़्यादा दूर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शेंजन एरियाज़ में भी आते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स हमारे मोस्टली, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ट्यूशन फीस जर्मनी में कुछ बिल्कुल नहीं है। सो एक बड़ी एक अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर कुछ स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पे स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमारी स्पेशली है एक जॉब सीकिंग के लिए है। तो हम इस पर सिर्फ जॉब सीकर जो वीज़ा है, जो रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, हम उस पर बात करेंगे। सो ऑस्ट्रिया के लिए आपके पास स्कोर 70+ पॉइंट्स होना चाहिए ऑन ऑस्ट्रियाज 100 पॉइंट स्किल्ड माइग्रेशन सिस्टम, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक एजुकेशनल माइग्रेशन सिस्टम है। और आउट ऑफ 100 आपके पास 70+ स्कोर होना चाहिए, आपको पॉइंट स्कोर करने हैं टू सिक्योर योर जॉब सीकर वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया। सो जो कि एक एजुकेशन, इस कैटेगरी के अंदर पूरे माइग्रेशन के सिस्टम के अंदर अगर आपको फर्दर हम ब्रेक डाउन करें, उसके अंदर एजुकेशन आपका आता है, लैंग्वेज का आता है, स्किल्स, रिसर्च एंड एक्सपीरियंस। आपके पास जॉब, क्योंकि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर अगर कोई लैंग्वेज बैरियर्स हैं, प्रोफिशेंसी है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी, वो भी होती हैं। और इसके अलावा आपकी रिसर्च वर्क या आपकी जो प्री क्वालिफिकेशन होती है आपकी बैचलर्स की या मास्टर्स की, या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट आप अप्लाई कर रहे हैं, इवन आप कर रहे हैं। सो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया के लिए, तो उसके लिए आपको एक ऑब्वियसली आपको एक पासपोर्ट चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन डिग्री चाहिए होती है, अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन के आप अगर ऑस्ट्रिया में मूव कर रहे हैं तो आप कहाँ पे आप अपनी स्टे करेंगे या अपनी रहाइश रखेंगे। और उसके साथ साथ आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ भी होना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। सो एज फार एज द फाइनेंशियल फिगर जो इस वीज़ा के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है, वो कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, बट स्टिल आई थिंक जैसे हमने जर्मनी के लिए आपने बताया कि आपके पास 5,000 यूरो होने चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया भी आई गेस 4-5 हज़ार यूरो आपके पास होना, बैंक स्टेटमेंट होना आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकते हैं। सो ये था नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया हमारे पे, और नंबर 3 पे है वो स्वीडन है, वो आपको मुजीब भाई उस पर बताएंगे। सो ओवर टू यू मुजीब। थैंक यू सो मच शिराज भाई। तो स्वीडन की अगर हम बात करें तो स्वीडन भी आपको एक परमिट देता है, रेजिडेंस परमिट, जो कि 3 से 9 महीने का वो परमिट देता है आपको। उसके ऊपर आप स्वीडन में जाके जॉब सीकिंग कर सकते हैं, आप जॉब प्लान कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप उसको अपने वीज़ा को एक्सटेंड करें, आप अपनी जॉब कंटिन्यू करें। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और इवन बेटर रहेगा कि आपके पास पीएचडी डिग्री हो। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है, पीएचडी डिग्री नहीं है आपके पास, तो इस वीज़े के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स या पीएचडी है तो गो फॉर इट, ये एक बहुत अच्छा वीज़ा है। आपके पास सफिशेंट फंड्स होने चाहिए, इतने फंड्स हों कि आप अपने आप को अपने स्टे के दौरान सपोर्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप 9 महीने के लिए स्वीडन जा रहे हैं तो स्वीडन में लिविंग एक्सपेंस एक महीने का अराउंड आपको 1000 टू 1500 यूरोस जो है वो लिविंग एक्सपेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अराउंड आपके पास 9 to 10,000 यूरो आपके पास बैंक अकाउंट में हो, वो आपको शो करवाना होगा। इसके अलावा आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आपका पासपोर्ट, आपकी जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपने लेनी है। अगेन जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस मैक्सिमम आपको ऐसा नहीं है कि 9 महीने की लेनी पड़ेगी, आप 1 महीने की हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज़ मिल जाती हैं जो सस्ते में आपको इंश्योरेंस दे देती हैं।
और आप 9 महीने की सब्सक्रिप्शन लें, 1 महीने का आप पे करें, आप 1 महीने का 50 यूरो अराउंड अबाउट पे कर देंगे और इससे आपकी प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस हो जाएगी। और डिग्री जो है आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए आपकी असेसिंग बॉडी से। अगर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है तो HEC से, अगर आपकी नॉन इंजीनियरिंग डिग्री है तो आपकी जो भी असेसिंग बॉडी है उससे असेस होनी चाहिए। तो ये था स्वीडन के बारे में इंफॉर्मेशन। शिराज भाई, आप हमारे व्यूअर्स को UAE के बारे में प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अगेन मुजीब भाई। सो जो नेक्स्ट कंट्री है हमारी लिस्ट में वो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें दुबई भी आता है क्योंकि दुबई इज़ ए हब फॉर इंटरनेशनल जॉब सीकर्स, डिजिटल नोमैड्स, जितने भी टेक से या IT से रिलेटेड या मैनेजमेंट या बिजनेस, इवन लॉ के। तो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ UAE। जॉब सीकर वीज़ा अप टू 60, 90 एंड 120 डेज। तो आप अगर UAE को टारगेट कर रहे हैं एज ए इंटरनेशनल जॉब सीकर, तो आई थिंक 3.5 मंथ मैक्सिमम आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और वहाँ पे और इस टाइम पीरियड के दौरान आपने अपनी जॉब ढूंढनी है। आपने चाहे जो भी आपके रिसोर्सेज हैं या आप किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, तो वो ये सारा प्रोसेस इस टाइम पीरियड के इसी में काउंट होगा। सो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, अगेन आप एक स्किल्ड वर्कर होना ज़रूरी है। कोई भी आप दुनिया में डेस्टिनेशन आप चूज़ करेंगे, इवन ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा, आपके पास कुछ ऐसा स्किल सेट होना चाहिए ताकि वहाँ पे कंपनीज या वहाँ पे लोग आपको हायर कर सकें, या आप उस वीज़ा की रिक्वायरमेंट के लिए जिस स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आप जाना चाह रहे हैं, आप उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पे आप पूरा उतरें। सो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, आपके पास कोई ऐसा डिप्लोमा भी हो सकता है, टेक्नीशियन डिप्लोमा, इलेक्ट्रिशियन है या इवन के प्लम्बर्स हैं, मतलब कोई ऐसा टेक्निकल स्किल आपके पास होना चाहिए अदर देन सॉफ्ट प्रोफेशन, सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप AI इंजीनियर हैं, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, कोई भी हो सकता है। बट इससे हट के भी अगर हम थोड़ा सा इसको दूसरे लेके आए, वोकेशनल स्किल सेट के अंदर आ जाएं, तो उसमें टेक्नीशियन, मैकेनिक्स, प्लम्बर्स, तो इस तरह के वो स्किल सेट आ जाते हैं। और रिसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम टॉप 500 यूनिवर्सिटीज विद इन पास्ट 2 ईयर्स। टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी उससे एफिलिएटेड एक डिग्री होनी चाहिए। लास्ट 2 ईयर्स की आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। और जो डॉक्यूमेंट है, अगेन वो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, फ़ोटोज़ होनी चाहिए, अटेस्टेड डिग्री सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जो कि अगेन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए, मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। और या आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है आपकी डिग्री का, वो होना बहुत ज़रूरी है। सो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट्स UAE को लेके, क्योंकि आपको पता है फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, जिसमें रिसेंटली पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज रिस्ट्रिक्शन भी आई थी, वीज़ाज इश्यूज भी आए थे। सो जो नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट में कंट्री है, वो भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है, वो भी एक यूरोपियन है, कंट्रीज शेंजन में ही आता है। उसके बारे में मुजीब भाई आपको बताएंगे। मुजीब भाई, ओवर टू यू। इट्स अ पुर्तगाल, जो कि आपका फेवरेट एक कंट्री है। बिल्कुल शिराज भाई, आपने सही कहा, मेरा फेवरेट कंट्री है और मेरा फेवरेट एथलीट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो भी आपको पता है पुर्तगीज़ है, और पुर्तगीज़ की हिस्ट्री और पुर्तगीज़ फूड पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इसका जॉब सीकर वीज़ा पुर्तगाल देता है 120 दिनों का, और उस फर्दर ये एक्सटेंड हो सकता है 60 डेज़ के लिए। तो बहुत एक्सटेंसिव वीज़ा नहीं देता ये, लेकिन अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट्स देखें, एलिजिबिलिटी देखें, तो वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल एलिजिबिलिटी नहीं है। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास आपकी आइल्ट्स में 7+ आपका बैंड हो, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो अपनी फील्ड में तो अच्छा है। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे, वो आपको पासपोर्ट आपका, और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी। अगेन, ट्रैवल इंश्योरेंस स्टूडेंट्स समझते हैं कि आपको पूरे पीरियड की लेनी पड़ेगी या बहुत एक्सपेंसिव होगी, ऐसा नहीं होता। ट्रैवल इंश्योरेंस काफ़ी आपको 40-50 यूरोज़ में मिल जाती है पर मंथ में। आपको सिर्फ 1 मंथ का पे करना है, और इवन आप बगैर पे किए भी चांस ले सकते हैं। बेहतर ये रहेगा कि 1 मंथ का पे करके आप वीज़े के लिए अप्लाई कर लें, और आपके पास अपने 3 महीने के स्टे के लिए अराउंड आप बैंक में 4-5 हज़ार यूरो रखें और वो बैंक स्टेटमेंट शो कराएं। दैट शुड बी इनफ। तो ये था अबाउट पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा। शिराज भाई, ओवर टू यू फॉर स्पेन।
बिल्कुल। अगेन जो नेक्स्ट कंट्री है हमारी लिस्ट में वो स्पेन है। अगेन यूरोपियन कंट्रीज है, शेंजन एरिया में आता है। सो अगर हम स्पेन की बात करें, परमानेंट रेजिडेंस भी ये कंट्री देता है और फ्रीलांसर्स को डिजिटल नोमैड वीज़ा भी देता है। बट अगर हम पर्टिकुलरली जॉब सीकिंग वीज़ा की बात कर रहे हैं तो आप अगर स्पेन में जाते हैं तो अगर क्योंकि हमारा टॉपिक उस पर नहीं है, डिजिटल नोमैड वीज़ा भी होता है, उस पर भी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। बट स्पेन के लिए अगर आप एक बिजनेस या स्टार्टअप के लिए जा रहे हैं या जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं तो आपको 12 से 24 मंथ तक का आपको एक्सटेंडेड पीरियड आपको मिल जाता है वहाँ पे स्टे करने का। और इस दौरान आपको वो जॉब ढूंढनी है या अगर आप कोई बिजनेस अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आपके पास 24 मंथ्स का मतलब 2 साल का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है। उसके बाद आपको अगेन वो वीज़ा या तो एक्सटेंड करना पड़ता है या आपको परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाना पड़ता है। तो उसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, हायर एजुकेशन कंप्लीटेड इन स्पेन, स्पेन के लिए आपको एक हायर एजुकेशन आप कंप्लीट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन लेवल 6 और अबव EQF स्टैंडर्ड, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो कि आई थिंक हर कंट्री के लिए ज़रूरी है। आपके पास प्रूफ ऑफ फाइनेंस, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए ताकि आप अपना वहाँ पे 2 साल के लिए जितना भी आपको टाइम पीरियड वहाँ पे स्टे करने के मिल रहा है, आप उस टाइम पीरियड के दौरान अपने एक्सपेंसेस को, अपने फाइनेंसेस को देख सकें। और हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको पता है कि इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, तो आपके पास होना ये ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट अगेन आपको पता है कि पासपोर्ट चाहिए होता है आपको और स्पेनिश सर्टिफिकेट चाहिए होता है, X01 फॉर्म होता है जिनका आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, हम ये सारे लिंक्स आपको बायो में और कमेंट सेक्शन में डाल बिल्कुल। देंगे, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट भी वो चेक कर सकते हैं। और इंश्योरेंस प्रूफ है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे स्पेन के इस जॉब सीकर वीज़ा के लिए। सो आई थिंक जो लास्ट पे कंट्री आता है नंबर 7 पे वो डेनमार्क है और मुझे भाई उस पर आपको गाइड करेंगे और बताएंगे। थैंक यू सो मच राज भाई। डेनमार्क जैसे कि आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री है और स्कैंडिनेवियन रीजन में आती है और दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में शुमार होती है डेनमार्क। ये डेनमार्क जो ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ डेनमार्क आपको एक जॉब सीकर परमिट ऑफ़र करती है 6 मंथ्स के लिए। इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी मतलब आप एक स्किल्ड वर्कर हैं, आप एक जॉब कर रहे हो, आप उसमें आप बहुत अच्छे हैं, हाईली स्किल्ड हैं और एक रिप्यूटेबल एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर रहे हैं। जो भी आपकी फील्ड है उसमें एक रिप्यूटेबल इंटरनेशनल एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर रहे हैं, आपका ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई करें। और या फिर आप एक रीसेंट ग्रेजुएट हैं फ्रॉम डेनमार्क यूनिवर्सिटी तो भी आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए? आपका पासपोर्ट, आपका एक्सपीरियंस लेटर्स और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो विद दैट these are the 7 countries which are offering job seeker visa right now for Pakistani fresh graduates या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल, बहुत ही मैं कहूँगा कि ये यूज़फुल वीडियो रहेगा हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या PhD करके कंप्लीट हुए हैं और वो जॉब ढूंढ रहे हैं। और ऐसे टॉप 10 बेस्ट कंट्रीज़ जो अभी 2025 और आने वाले टाइम में वो जॉब सीकर वीज़ा दे रहे हैं, वो ये टॉप 7 कंट्रीज है जो आपको बताए हैं। एंड ऑल आर एक्सेप्ट UAE विच इज़ ऑल्सो ए गुड इंटरनेशनल हब, जॉब्स को आप कह लें या फिर आप बिजनेस को ले लें। इसके अलावा बाकी जितने भी कंट्रीज हैं सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन शेंजन कंट्रीज हैं। सो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का अभी जैसे हमने पिछली वीडियो में कवर किया, ऑस्ट्रेलिया भी जॉब सीकर वीज़ा नहीं दे रहा, तो उसके लिए हमने आपको ऑल्टरनेटिव्स कुछ बताए हैं जिसमें मुजीब भाई एक्सपर्ट हैं हमारे। आने वाले टाइम में हमें वो टाइम टू टाइम जो पॉलिसीज़ जैसे अपडेट होंगी वो बताते रहेंगे, क्योंकि खुद मुजीब भाई इस वक्त एज ए स्किल्ड ग्रेजुएट वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और जॉब भी बड़ी ज़बरदस्त एक सीनियर पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। सो कोई भी वहाँ पे और सिडनी में होते हैं जितने भी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सिडनी में क्योंकि हम एक स्टूडेंट्स की कम्युनिटी का ग्रुप भी बनाना चाह रहे हैं सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो मुजीब भाई उस ग्रुप को लीड करेंगे, उस कम्युनिटी को। तो कोई भी अगर मिलना चाहे हमारे होस्ट से, हमारे जो मुजीब भाई हैं सिडनी के अंदर, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करेंगे, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इवन ऑन द फेसबुक।
जो भी आपके क्वेश्चन होंगे हम आपको उनको सवालात का जवाब देंगे, लाइव क्यूए भी करेंगे। मुजीब भाई हमारे साथ आने वाली वीडियोस में होंगे। तो स्पेशली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में वीज़ा के लिए, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देंगे। सो मुजीब भाई आई थिंक हमें एक कम्युनिटी ग्रुप भी बनाते हैं जिसको हम लीड करेंगे, और जो भी हमारे वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, स्पेशली पाकिस्तानी इंडियन हैं, तो हम डेफिनेटली जो भी हमें रीच आउट करेगा वो हम आपको उनको गाइड करेंगे। बिल्कुल शाज भाई, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम इसको बड़ी जल्दी आने वाली वीडियो में हम ग्रुप क्रिएट कर देंगे और उसका जो लिंक है वो नीचे बायो में हम पेस्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए इस पे स्टूडेंट वीज़ा पे, जॉब सीकर वीज़ा पे, डिजिटल नोमैड वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा, तो आने वाले टाइम में हम ऐसी वीडियोस लेके आते हैं। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।